नमस्कार, मैं आचार्य सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम श्रीम शक्ति में। आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो है रुद्राक्ष। काफ़ी दिनों से सभी के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ रुद्राक्ष के विषय में आप हमें बताएं, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रुद्राक्ष क्या होता है। तो आप सभी के लिए मैंने एक रुद्राक्ष के विषय में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करी है, जो आशा है आप सभी को कोई ना कोई विशेष लाभ जरूर मिलेगा। रुद्राक्ष का विषय बहुत ही बड़ा और विस्तृत है और ये एक दिन में तो खैर एक वीडियो में तो समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए काफ़ी लंबा वीडियो सेशन मैंने बनाया है, तो आप निरंतर इससे जुड़कर इस पूरे वीडियो सेशन का लाभ लीजिएगा। इसमें रुद्राक्ष के संबंध में सभी जानकारियों को मैंने बताने की कोशिश करी है। जितने भी पुराण है, जैसे शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण या और भी जितने भी ग्रंथ हैं जहाँ पर भी रुद्राक्ष के विषय में जो भी जानकारी मिली है, जितनी भी पुस्तकें छोटी बड़ी सभी पुस्तकों का संकलन करके एक सार तैयार के रूप में मैंने आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। तो इसमें आप सभी को रुद्राक्ष के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि रुद्राक्ष जो है कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, असली रुद्राक्ष क्या होता है, नकली रुद्राक्ष कैसे होते हैं, रुद्राक्ष कहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं रुद्राक्ष, कैसा इनका पेड़ होता है, कैसा फल होता है, क्या मुख होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस औषधि के रूप में इनको उपयोग किया जाए, इनके अंदर ऐसा क्या होता है जो हमारे लिए बड़े ही लाभकारी होते हैं। तमाम विषयों को लेकर जो है मैं आज जो है रुद्राक्ष के विषय का पूरा एक सेशन तैयार किया है, जिसमें कम से कम 5 से 7 वीडियो आपको देखने होंगे। आज जो सिर्फ मैं रुद्राक्ष की कुछ छोटे परिचय के साथ आप सभी को रुद्राक्ष के विषय में जानकारी देना चाहूंगा। लीजिए चलते हैं रुद्राक्ष के विषय में और जानते हैं रुद्राक्ष के विषय की संपूर्ण जानकारी। तो जैसे कि रुद्राक्ष के नाम से ही हमें समझ आता है कि रुद्राक्ष यानी कि रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंख। ठीक समझ में आया आपको? रुद्राक्ष का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो रुद्र का मतलब होता है शिव और अक्ष का मतलब होता है आंख। तो कहीं ना कहीं ये रुद्राक्ष भगवान शिव से संबंधित है। अब दूसरी बात कि कैसे संबंधित है उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बड़ी रोचक कथा शिव महापुराण में और तमाम पुराणों में मिलती है। भगवान शिव जी जब ध्यान मग्न थे और अपने ध्यान लगा के बैठे हुए थे, तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी की आंखों को बहुत तेजी से दबा दिया। तेजी से आंखों को दबाने के कारण भगवान की आंखों से आंसू की बूंद जो है धरती पर गिर गई और जैसे ही वो बूंद धरती पे गिरी तो एक रुद्राक्ष का वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गई और उस वृक्ष के जो फल है वो रुद्राक्ष के रूप में बने। तो याद रखिए, ये एक ऐसा फल है जिनको कभी खाया नहीं जाता है। इनके या तो आप फल समझ लें, पूरे रुद्राक्ष को एक फल समझ लें, या रुद्राक्ष को एक फल का बीज समझ लें। तो ऐसा बीज या ऐसा फल जिसको कभी खाया नहीं जाता है, जो भगवान शिव की कृपा से हुआ। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज का निर्माण हमेशा 2 चीजों से मिलकर ही होता है। समझ में आया? जब कोई 2 चीज मिलती है तब तीसरी चीज का निर्माण होता है। उसी प्रकार भगवान शिव ने अकेले रुद्राक्ष को उत्पन्न नहीं किया है। जब तक माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को स्पर्श करा, आंखों को दबाया और दोनों के स्पर्श मात्र जो आंसू की जो बूंद गिरी, उससे रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुई। तो रुद्राक्ष के अंदर शिव और माता पार्वती दोनों की शक्ति जो है समाई हुई है। तो ये दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं रुद्राक्ष को कि माता शिव और पार्वती दोनों की शक्ति इस रुद्राक्ष के अंदर समाई हुई है, क्योंकि दोनों की ही कृपा से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब कहानी कि रुद्राक्ष आखिर करते क्या है। देखिए, रुद्राक्ष अपने आप में एक ऐसा फल है जिसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है, एक बड़ा ही आकर्षणीय शक्ति है, एक विद्युत संचार है, एक पावर है जो आपके शरीर से स्पर्श होते ही अपने औषधि गुण, अपने तमाम लाभ को आप तक देने की कोशिश करना शुरू कर देता है। रुद्राक्ष को स्पर्श मात्र से ही आपको लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम किसी मैग्नेट को छूते हैं तो कैसे वो चिपक जाता है, उसी तरह का ये भी चुंबकीय, इसके अंदर भी बड़ा चुंबकीय तत्व पाया जाता है, मैग्नेटिक तत्व पाया जाता है, विद्युत तत्व पाया जाता है
ऊर्जा पाई जाती है। तो जैसे ये आपके शरीर से स्पर्श होता है तो इसके चुंबक की शक्ति बढ़कर आपके शरीर को ये ऊर्जा देना शुरू कर देता है। ऊर्जा का मतलब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना शुरू कर देता है। ये रक्त को शुद्ध करने का काम भी करता है और आपके अंदर एक अच्छी आकर्षण बनाने का काम भी करता है, एक अच्छी ऊर्जा देने का भी काम करता है। लेकिन बस एक बड़ी इसके साथ समस्या होती है कि बहुत जल्दी अशुद्ध भी हो जाते हैं, यानी इसकी भी एक लाइफ होती है। बहुत लंबे समय तक रुद्राक्ष को, एक ही रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, इसको हमेशा बदलते रहना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि बहुत ये माता शिव, माता पार्वती और शिव जी की कृपा का है, तो बहुत जल्दी अगर हम इस पे ध्यान नहीं दें तो बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाते हैं और अशुद्ध होने के बाद ये इसका जो कार्य, इनकी जो गति है वो करना थोड़ी सी कम हो जाती है। ये इसके विशेष कहानी और कथा है। अब मैं आपको रुद्राक्ष के विषय में और भी जानकारी दूंगा, जैसे कि कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं, मुख क्या होते हैं, कहाँ इनकी उत्पत्ति होती है, कौन से राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किस नक्षत्र वालों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, किस प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अगर कोई रोग हो गया हो तो रोगों के निवारण के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है या कौन सा ग्रह बहुत खराब है, उन ग्रहों को सुधारने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष के क्या मंत्र हैं, कब रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, क्या समय रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष को कैसे पावरफुल बनाएं, क्योंकि रुद्राक्ष तो वैसे अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, सिद्ध होते हैं। अगर आप उनको और सिद्ध बनाना चाहते हैं तो क्या तकनीक है उनकी, ये सब जानकारी आपको मेरे आगे वाले वीडियो में प्राप्त होती रहेगी। तो लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहें, तो आपको संपूर्ण रुद्राक्ष के विषय में जितनी भी मैंने जानकारी संकलन की है या उसका सार इकट्ठा किया है, मैं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आशा है कि ये रुद्राक्ष का विषय की संपूर्ण जानकारी आपके जीवन में बहुत लाभकारी होगी। भगवान शिव और माता पार्वती की अनुकंपा आप सभी तक, विशेष अनुकंपा आप सभी को मिलेगी और रुद्राक्ष आप धारण करेंगे, उसको स्पर्श करेंगे, उसको छुएंगे या उसका जल पिएंगे तो भी आपके शरीर में उसके चमत्कारी गुण, औषधि गुण आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न कोई भी चीज जो होती है उसके अंदर विशेष गुण, उसके लाभ, उसके औषधि गुण समाये होते हैं। तो रुद्राक्ष भी प्रकृति का ही देन है, यानी प्रकृति के निर्माण से, प्रकृति से इसका निर्माण हुआ है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष औषधि गुण होते हैं। जैसे तुलसी को हम देखते हैं, बिलपत्ती को देखते हैं, इनके कहीं ना कहीं सेवन करने से, उपयोग करने से लाभ मिलता है। उसी प्रकार रुद्राक्ष के फल को, बीज को उपयोग में लाने से, धारण करने से, रखने से, उसका जल पीने से उसके औषधि गुण, उसके सारे मैग्नेटिक पावर, उसकी ऊर्जा, उसका संचार आप सभी तो आपको मिलता है और आपके अंदर एक विद्युत प्रभाव बढ़ाता है, जिसके कारण आपके अंदर एक आकर्षण, एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष लाभ आप तक पहुंचता है। अगर जहां आप थके हुए फील करते हैं, अस्वस्थ फील करते हैं, तो रुद्राक्ष धारण करने से निश्चय ही आपको विशेष लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि रुद्राक्ष के बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, उसके तमाम ज्योतिषीय गुण भी हैं, क्योंकि भगवान शिव की देन है। तो भगवान शिव जो हैं ग्रहों के अधिपति देवता भी हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में या शास्त्रों में रुद्राक्ष का विशेष महत्वान है। अगर जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो ये दो चीज हमेशा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहली चीज तो सर पे त्रिपिंड होना चाहिए और गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। अगर ये दो चीज धारण कर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता दुर्गा की आराधना करते हैं, तो निश्चय ही जो है आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा जरूर मिलती है, क्योंकि वो उनकी दी हुई चीज है। और अगर आप उनको धारण करके भगवान शिव के सामने जाते हैं, उनके सम्मुख जाते हैं, आराधना करते हैं, तो आपकी भक्ति में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और आपके गुणों में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो निश्चय ही मेरे इस प्रोग्राम में आगे बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक रुद्राक्ष के विषय में कोई भी भ्रांति होगी शायद इस मेरे प्रोग्राम से बहुत जल्दी दूर होगी और वो रुद्राक्ष की इन वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके कौन सा रुद्राक्ष उसको धारण करना चाहिए, कब तक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कैसा रुद्राक्ष धारण करनी है, इसकी जानकारी उन तक मिल सकेगी। आप सभी को पुनः सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहे और सावन के पूरे श्रावण के महीने की आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और मां भगवती